जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी। सरपंच को 50,000 रुपए तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया बजट का दिया जाएगा। ये हमने ऐलान कर दिया और लिख चुके हैं हम इस बार। तय का सुर्रा है, सारी दुनिया छोड़ देती है। कभी कांग्रेस छोड़ रही है, कभी बीजेपी छोड़ रही है, कभी जेजेपी छोड़ रही है। बोला जी क्या 100 पेंशन कर देंगे, होता तो नहीं। हुड्डा साहब गए थे उस टाइम के ऊपर ही क्या 81,000 रुपये कर्जा था हरियाणा के ऊपर, ये 3 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे लॉलीपॉप देके मरवाओगे क्या हरियाणा को? ये मरवाने की बात नहीं है, ये जन सुविधाओं की बात है। नमस्कार। जनता कल्याण मोर्चा आज सदस्यता देनी शुरू सबको। आज से सदस्यता देनी नहीं, लोगों ने लेनी शुरू कर दी सदस्यता। देने को तो सारी पार्टियां चाहती हमारी सदस्यता ले लें, लेकिन लोगों ने सदस्यता लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, प्रदेश का कोई भी हल्का नहीं बचा है और आने वाले समय में किसी की पार्टी के पास किसी गांव में कोई आदमी नहीं बचेगा। वजह क्या है पार्टी बनाने की? पार्टियां तो पहले भी बतेरा काम कर रही हैं ग्राउंड के ऊपर, आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। धारा 370 हटा दी। पहले वाली सारी पार्टियां अपनी पार्टी को जिताने की योजना बनाते हैं, अपनी पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने की योजना बनाते और वो नेता फिर अपने परिवार को स्थापित करने की योजना बनाते। इब का फिर प्रोग्राम दे, ट्रैक्टर को ऊपर ट्रैक्टर दे, ट्रैली पे ट्रैली दे, गाड़ी पे गाड़ी के करके छोड़ोगे इस हरियाणा सरकार के गिला? क्यों इतना गिला पड़ रहे हो इसका? हम जनता की बात करते हैं। भाई जिलाध्यक्ष सिरसा वाले जिलाध्यक्ष बैठे हैं, बलबीर सिंह आ जाइए। फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष आप आइए, ऊपर आइए, स्टेज पर आइए। जिलाध्यक्ष नहीं, उनके साथ भी बातचीत कर लेंगे बाबा जी, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन इसलिए कर लेते हैं कि वो सारे लोग केवल अपने को स्टेज पर स्थापित करते हैं। मैंने इस बात को मैं समझ रहा हूं कि मैं इसको जरूरी ना मान के सम्मान की बात करता हूं। पहला काम सम्मान का होता है, इसलिए मैं उधर ध्यान कर रहा हूं। नहीं, सम्मान तो और पार्टियों में बतेरा दे रहे हैं, खूब सम्मान मिल रहा है लोगों को। आपने माहौल है, डर का माहौल है, चुनाव का सौदेबाजी हो रही है, सम्मान की बात नहीं है। वही मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा, किसी ने फोटो खींचा तो मोबाइल तोड़ दिया, किसी ने साइन की बात करी तो धक्के दे दिया, किसी ने ताज पहना तो गर्दन काटने की बात कर दिया। कोई झूठी बात कह रहा हूं क्या? हुई बात हो रही है। आप बात करते, सम्मान की बात तो हम करते हैं। हमने इस बात की परवाह नहीं है कि बीच में आपकी वीडियो चल रही है और आप क्या कहेंगे। मैंने अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मतलब है, हम ऐसी कोई अफीम नहीं चटाते हैं। हम मान सम्मान की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। हम गांव की, देहात की, जवान की, किसान की, महिलाओं की, खिलाड़ियों की, अधिकारियों की, मजदूरों की बात करते हैं। वो बात तो ठीक है बाबा जी, लेकिन उरे रोड़ा है नहीं हरियाणा में, यो है कुर्सी छूट दी को नहीं किसी पे। लेकिन आप इकलौते बाबा जी से आए हैं, बोला जी मैंने कुर्सी की जरूरत है को ना। तो फिर ये सारी पार्टी वाले लोग कह दो कि भाई हम तो केवल अपने लिए काम करते, ये भी कह दो। मैं कह रहा हूं कि काम लोगों के लिए करना है, मैं तो कह रहा हूं ना स्पष्ट। फिर ये लोग भी कह दो वैसे कि भाई हम केवल अपने लिए करते हैं। समाज के लिए काम करना चाहिए, गांव के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, उसके बाद मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, तीसरे नंबर पर मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। इसलिए त्याग की भावना होनी चाहिए, त्याग से ही सब कुछ होता है। राजनीतिक तो ठीक है बाबा जी, आजकल राजनीति दो है ना, दूसरे सतर की हो चुकी है, डिप्लोमेसी हो चुकी है राजनीति के अंदर। चोर ने चोर कह दे तो रोड़ा भी मैच है। ये थोड़ी सी सोच समझ के शब्द रखने पड़ेंगे। अब इसलिए तो सारी पार्टियां नकारी जाएंगी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणबीर डबास जी नीचे बैठे हैं, आप स्टेज पर आइए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणबीर डबास जी आप आइए। हमारे शामली के जिला अध्यक्ष शिवम तोमर बैठे हैं, वो आइए, स्टेज पर आइए। सारी की सारी पार्टियां केवल अपने लिए कार्य करती हैं, इसलिए लोगों ने नकारना शुरू कर दिया और नकार ही दिया है। अब जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चे का गठन हुआ है और जनता की सरकार हरियाणा में बनेगी। गठबंधन तो नहीं हो जाएगा। पिछली बार आपने उनको दे दिया था गठबंधन, INLD को। बोला जी कोई बात नहीं, हमारी पार्टी था, आप लड़ लो, देखी जाएगी जो भी होगा। आपके ऊपर हमला हो गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग गए थे। ईब की बारी देख लियो कि दोबारा ऐसा प्रोग्राम बैठ जाए। अब जनता कल्याण मोर्चा जब आगे बढ़ा तो सरकार के समर्थित उम्मीदवार ने हमला करवाया और जो भी कोई मौके पर सामने आया तो हमारा भी धर्म बनता है। अभय चौटाला जी 5 मिनट में मेरे पास पहुंच गए तो मेरा क्यों नहीं धर्म बनता था उनको समर्थन देने का। हम तो न्याय के ऊपर चलते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं, हम अच्छाई और सच्चाई को लेकर चलते हैं, इसलिए मैंने समर्थन दिया। कौन सी बुराई की बात है? तो आपके इलाके से अब किसको चुनाव लड़ाने का इरादा है? कोई कैंडिडेट सामने है सही या फिर अभी गुप्त है?
अभी ऐसे ऐसे धुरंधर लोग आएंगे, जनता में से आएंगे, गांव के देहात के आएंगे, जो इन सब लोगों को हराने का काम करेंगे। जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता वोट इसलिए देगी कि हम जनता की राज में भागीदारी सुनिश्चित करके चलेंगे। पहले दिन से ही जनता की दुखती जो रग हैं, जनता की दुखी और परेशानी है, इन सब ने लूट खसोट जो मचाई है, जनता कल्याण मोर्चा पहले दिन से उसको ठीक करने का काम करेगा। क्या पिताजी आपके विकास हुआ है, कोई भी संस्था हो, कोई एसोसिएशन हो, कोई भी हो, चाहे उसमें सरपंच हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे उसमें किसान हो, कोई भी कर्मचारी हो, आप मुझे एक तो वर्ग बता दीजिए जिसका सम्मान हुआ हो। केवल लठ मारे गए हैं, दुखी करे गए हैं, परेशान करे गए हैं। ये तो जनता के सामने हुआ है, आपने रिकॉर्ड करके दिखाया है। आज सरपंच आगे भाग रहे हैं, पुलिस लठ मार रही है। आज किसान आगे भाग रहे हैं तो उनको लठ मारा जा रहा है। आज ये कर्मचारियों को मारा जा रहा है। ये तो आप लोगों ने दिखाया है भाई। तो समझ गया। या ना सरकार का पंजा नहीं आएगा, हम तो सबके बीच में हैं, हम तो महात्मा लोग हैं। हमारे पास क्या, हम तो मांगते रहेंगे और लगाते रहेंगे। हमारे पास तो ये झोली है, इसको मांगेंगे और लोगों में लगाएंगे। झोली भर देगी क्या जनता वोटों से? हाँ, जनता ही तो भरेगी। इनको भी तो जनता ने बनाया है, और ये अपने आप बने हैं क्या? स्वयं बने हैं क्या? दोबारा फिर वही अभी जो आप, ये हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है, बहुत ढोल के डंके की चोट पर बात करता हूँ। अभी जितने लोग यहाँ हैं ना, आप कैमरा देख सकते हैं, इतने से ज्यादा लोग अभी रोड पे जस्ट आने वाले हैं। कार्यकर्ता कहीं से कुछ नहीं बचा है। हरियाणा प्रदेश में अगर पलवल है, पलवल से हमारे विष्णु श्रवण गौड़ जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, जरा नीचे बैठे, आप ऊपर आ जाइए, स्टेज पर आइए। महासचिव, चाहे इसमें पलवल हो, पलवल के जिला अध्यक्ष यहाँ आए होंगे भाई। पलवल के जिला अध्यक्ष हैं, कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष कहाँ? गोस्वामी लक्ष्मण दास जी, आप आइए, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद के। हरियाणा प्रदेश से कोई भी एरिया नहीं बचा, संगठन खड़ा हो गया है। अब इस बात को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इस बात पे आना पड़ेगा। अब जनता की सरकार बन रही है। उस बात क्यों? ये मेरी झोली रही इतनी बड़ी भाई, मांग मांग के लाता हूँ। ये रही सबसे बड़ा में छोटी है, इसमें गालन लगा नहीं तो घने दूर लग जाले है। सबसे बड़ा खजाना है मेरे पास, झोली है। मैं मांगता रहूंगा और लगाता रहूंगा, और मेरे पास ऐसा कि ये झोली सबसे बड़ा खजाना है, और लोगों का ये काम है, साथ खड़े हैं, सब चल रहे हैं। यानी कि कहने हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। लोग दुखी और परेशान हैं। आप विचार तो करिए, आप विचार करिए। गांव में लोगों ने सरपंचों को बनाया, क्या नहीं बनाना चाहिए सरपंचों को? और सरपंच बनाए तो गांव के लिए बनाए होंगे। क्या गांव का विकास नहीं होना चाहिए? आप वो विकास करना कौन सा चाहते हैं? जब आप गांव का विकास नहीं करना चाहते, गांव के अंदर ग्रांट नहीं देना चाहते, सरपंच को खुली छूट नहीं देना चाहते, जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी। सरपंच को 50,000 रुपये तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया बजट का दिया जाएगा। ये हमने ऐलान कर दिया और लिख। आप बताइए, सरपंच को ग्रांट चाहिए कि नहीं चाहिए? सारे लोग बताओ, वे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जी, सबको चाहिए, ग्रांट चाहिए। जो पेंशन की अगर मैं बात करता हूं, आय से जोड़ दिया है। बुजुर्गों को ये कह दिया है कि आपके बच्चों ने अगर कमाना शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत कर लिया, और मेहनत करके 2 लाख रुपया भी अगर कमा लिया, तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। इसका मतलब पेंशन लो और गरीब रहो, और परमात्मा से ये प्रार्थना करो कि भाई कोई भी घर में आमदनी ना बढ़े। जनता कल्याण मोर्चा ऐलान करता है, घर में आपके 50 लाख रुपए महीने के आ जाओ पैसे बेशक, लेकिन आपकी पेंशन को आय से नहीं जोड़ा जाएगा और पेंशन को नहीं काटा जाएगा, और काटा तो जाएगा ही नहीं। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और 7100 रुपये पेंशन दी जाएगी। और इससे आगे और भी बड़ी बात होगी, जब 75 वर्ष की आयु हो जाएगी तो 11,000 रुपये पेंशन बुजुर्गों की हो जाएगी। ये समय की जरूरत की बात है। बुढ़ापे में आदमी को और भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है, और भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आयु का सम्मान होना चाहिए। जनता कल्याण मोर्चा उन तमाम बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। बाबा की सरकार, अब की बार